हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अब हम फाइनेंस कमीशन और कुछ बॉडीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है ये जानना कि बॉडीज़ कौन कौन सी तरीके की होती हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा कि 3 बॉडीज़ तो हैं ही गवर्नमेंट की, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव एंड आपकी जुडिशियल। बट उसके अलावा आपकी कुछ डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद आता है आपका जुडिशियल, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। ये सब क्या हैं? तो आप जैसे पढ़ते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो कि वो की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे डिराइव देयर पावर्स एंड अथॉरिटीज फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें लाना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई जो मेंशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड दे डिराइव देयर पावर्स एंड अथॉरिटीज फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं आपको, काफी सारे एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के। सबसे पहला आप ले लीजिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डील्स विद आर्टिकल 280 इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड आपका हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आपका हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपी, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा। बहुत सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती है? देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये किस तरह से बनती है, ठीक है? ये बनती है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू, कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया, उसके थ्रू जो बॉडी बनी वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और इनके बारे में मेंशन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इन बॉडीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन नहीं होता, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बॉडीज बनती हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज में आपके एग्जाम्पल कौन से हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और आपका नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। ये भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या है? बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू जो बनती है, ठीक है। इसमें मेन आपका क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो बनती है वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये आपकी मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडीज में अगर मैं बताऊं आपको, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है, ये बॉडी जो है अपनी पावर्स एंड अथॉरिटीज डिराइव करती है, जो भी पार्लियामेंट के एक्ट में लिखा है उनके थ्रू ये अपनी अथॉरिटीज एंड पावर डिराइव करती है, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में। देन थर्ड वन इज आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, ठीक है। नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किसी रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई जाती है। जैसे गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, उसके थ्रू एक बॉडी बनाई जाती है, और वो बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो आपकी बॉडी बनी थी, दैट इज नीति आयोग एंड सेंट्रल ब्यूरो एंड इन्वेस्टिगेशन। ये आपकी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करती है गवर्नमेंट, उसके थ्रू एक बॉडी बनाई जाती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडीज। फिर आता है आपका जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज क्या है? जो आपकी, जैसे कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें आप देख लीजिए, इसमें आगे आपका सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल बॉडीज आप जानते हैं, जुडिशली जो बनती जुडिशियल पावर से रिलेटेड होती हैं, अपनी इसमें एग्जांपल हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स जितने भी इंडिया के हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब आपके किससे रिलेटेड है? ये है आपका जुडिशियल बॉडीज। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या होता है? देखिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी आपका पार्शली जुडिशियल जिसे हम कह सकते हैं, और ये कंप्लीटली आपकी जो है जुडिशियल बॉडी नहीं आती है। क्वासी जुडिशियल से ही आप समझ सकते हैं पार्शली
पार्शली आपकी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पार्शियल जुडिशियल बॉडी के? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। अब आप जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें आपको पता चलेगी कि कौन सी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, कौन सी जुडिशियल है हमारी। जुडिशियल आपको इजीली पता लग जाएगा। उसके बाद आपका स्टेचुरी, नॉन स्टेचुरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कि फाइनेंस कमीशन हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है दीज आर फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसी में आप पढ़ेंगे नीति आयोग इज स्टेचुरी बॉडी, ठीक है, नीति आयोग स्टेचुरी बॉडी है। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था गवर्नमेंट का, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, तो ये बनी थी उसके बाद जाके एग्जीक्यूटिव बॉडी नीति आयोग। तो ये आपको पता होना जरूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेचुरी बॉडीज। अब स्टेचुरी बॉडीज को आपका स्टेचुरीज क्यों कहा जाता है? दे आर स्टेचुरीज, क्यों कही जाती है आपकी? देखिए, स्टैच्यूज आर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। स्टैच्यूज क्या है? आपका लॉ है जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, और ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई जाती है। स्टेचुरी बॉडी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्टेचुरी बॉडीज में आपको एग्जांपल पता लग गया है क्या है आपका? CIC, CVC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपके स्टेचुरी बॉडी के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।